Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of jumbled sentences, and all these sentences have been taken from your previous year question papers, so we should pay due attention to them and read them thoroughly. So our first statement is here on our screen. Deficiency of vitamin A. पहली बात हमारा शब्द आया डेफिशिएंसी. व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है बेटे शॉर्टेज ऑफ समथिंग. व्हेन वी लैक समथिंग दैट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी और समथिंग एल्स, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन. कुछ बच्चे क्या कहते हैं विटामिन. विटामिन नहीं होता बेटे, विटामिन होता है, तो हम इसे कहेंगे विटामिन. वट का जवाब किसने दिया? डेफिशिएंसी ने. डेफिशिएंसी क्या है बेटे? हमारा डेफिशिएंसी है सब्जेक्ट. क्या बना? सिंगुलर सब्जेक्ट. अब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब सिंगुलर आता है. अब हमने देखा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए बट ऑल्सो. अब बट ऑल्सो तो वर्ब नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, बट ऑल्सो किसके कोऑर्डिनेशन में, किसके कॉम्बिनेशन में आता है? नॉट ओनली के. अब देखिए नॉट ओनली कहां दिया गया है, वो दे रखा है आर सेक्शन में. इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले आर आएगा फिर पी आएगा. यहां आर आया यहां पी आया, हो सकता है. यहां आर आया यहां पी आया, हो सकता है. यहां आर आया ये पी आया, हो सकता है. और लास्ट में भी आर और पी आया, हो सकता है. सारे के सारे. लेकिन अब एक बात और होती है कि जो नॉट ओनली आया है वो बट ऑल्सो के साथ आएगा. अब वो किस सीक्वेंस में आएगा आपका ये भी पता चल गया. उसके अंदर एक बात आ जाती है, उसके बीच में कोई इंफॉर्मेशन और आएगी या नहीं आएगी, वो किस बात पर निर्भर करती है? नॉट ओनली के बाद दिया क्या गया है. हमने यहां पर दिया नॉट ओनली लीड्स टू. अब यहां पर जैसे ही हमने देखा टू, अब टू दे रखा है बेटे, टू के बाद ये प्रेपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा. अब ऑब्जेक्ट आएगा तो हम देखते हैं नॉट ओनली लीड्स टू बट ऑल्सो गलत हो गया. टू ब्लाइंडनेस हो सकता है, टू देम गलत हो गया. दूसरी बात, हमें नहीं पता ये देम किसके लिए आया, यानी हमारा कोई ऐसा नाउन भी दिया जाना चाहिए जो प्लूरल दे रखा है, क्योंकि उसका जो प्रोनाउन लिया गया है वो फिर प्लूरल लिया गया है. अब यहां पर हमने देखा तो प्लूरल क्या ले रखा है? नाउन, वो ले रखा है चिल्ड्रन. इसका मतलब चिल्ड्रन पहले आएगा और देम बाद में आएगा. क्यू पहले, एस बाद में. क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस और इसमें भी क्यू एस. सारी चीजें तुकबंदी के हिसाब से चल रही हैं. अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. अब यहां पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगा. वर्ब कहां पर दे रखी है? पहले एक तो यहां पर दे रखी है, दूसरी कहां पर दे रखी है? यहां पर दे रखी है एक्सपोजेस. ठीक है. अब एक्सपोजेस को भी किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की जरूरत है. एक्सपोजेस किसके साथ चला जाएगा? देम के साथ. और ये लीड्स टू किसके साथ चला जाएगा? ब्लाइंडनेस के साथ. इसका मतलब हमारा सीक्वेंस तैयार होता है, पहले आर आएगा फिर क्यू आएगा फिर पी और लास्ट में आ जाएगा एस. ये बन जाएगा. अब इसको पढ़कर देख लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए not only leads to blindness among children but also exposes them to the risk of what? Risk of diarrhea and pneumonia. ये बन जाएगा. इसका मतलब RQPS ये तो पहला ही दिया गया है, हमारा यहीं पे बन गया. दूसरा देखते हैं द एग्जामिनर. अब बेटे जैसे ही हमने देखा द एग्जामिनर, एग्जामिनर के बाद उसने कोमा लगाया है. अब कोमा लगाया है तो इसका मतलब है यहां पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी, या फिर एग्जामिनर के बराबर के इक्विवेलेंट कोई नाउन आदि आएगा और फिर एंड दे रखा होगा. अब ऐसा कहीं पर दिखाई दे रहा है? ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा. द एग्जामिनर टू बी कंडक्टेड गलत हो गया. द एग्जामिनर टू द कैंडिडेट्स हो सकता है. द एग्जामिनर एक्सप्लेन्स. अब ये एक्सप्लेन्स कहां आएगा बेटे? ये एक कोमा यहां आएगा और इस कोमा के बाद यहां पर एक वर्ब आएगी और वो वर्ब क्या होगी? वो होगी एक्सप्लेन्स, क्योंकि एग्जामिनर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है. इसका मतलब आर हमारा इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा, यहां इंफॉर्मेशन आने के बाद आएगा. यानी मुख्य रूप से कहां आ सकता है वो? या तो सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे, कुछ ऐसा रहेगा. अब देखते हैं द एग्जामिनर इन हिज इनिशियल एड्रेस. हो सकता है एड्रेस किसको एड्रेस किया? टू द कैंडिडेट्स, यानी एसक्यू हो सकता है. फिर यहां पर ये आने के बाद क्या लगाएंगे? यहां पर वर्ब आ जाएगी. एक्सप्लेन्स दैट द ग्रुप डिस्कशन.
टू बी कंडक्टेड बाय देम इज नॉट अ फॉर्मल डिबेट बन गया। हमारा क्या बन जाएगा? द एग्जामिनर इन हिज इनिशियल एड्रेस टू द कैंडिडेट्स, यानी SQRP। अब ये SQRP देखिए कहां दिया गया है, SRQP एलिमिनेट हो गया, SRPQ गलत हो गया, SQRP इन हिज SQRP ये बन गया हमारा, SQPR गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा सी ऑप्शन। आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाकर करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि कभी भी गलती होगी ही नहीं। फिर क्या कहता है? एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बना? एवरी मेंबर। अब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें भी क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अब सिंगुलर वर्ब को हमें देखना है, उसे देखते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप टू से व्हाटएवर, पी से शुरू नहीं हो सकता, एंड एज एंड क्यू से शुरू नहीं हो सकता। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप एज ए पार्टिसिपेंट इन द डिस्कशन, बेटे हो सकता है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप विल हैव फुल लिबर्टी एंड फ्रीडम, बेटे एस से भी शुरू हो सकता है। अब हमारा आर से भी शुरू हो सकता है, और किससे? एस से भी शुरू हो सकता है, आर और एस। और इसने दिए भी सारे क्या हैं? आर से और एस से दिए हैं। अब एक एक चीज को हम तोड़ तोड़ कर देखेंगे और ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब हमें देखना है एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप as a participant in the discussion will have full liberty and freedom for what? To say whatever he feels like and as and when he feels like। बन गया बेटा। यानी हमारा क्यू कहां है? वो एंड में आएगा। अब क्यू एंड में कहां कहां दे रखा है ये भी देख लीजिए। ये वाला एलिमिनेट हो गया, क्यू यहां आया, क्यू यहां आया, डी भी एलिमिनेट हो गया, ये आ गए। अब इसमें कोई चीज कॉमन है हमारी? केवल PQ कॉमन है, यानी PQ एंड में आएगा। अब RS और SR से हमें कनेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसी चीज को समझना है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप विल हैव फुल लिबर्टी एंड फ्रीडम टू से, अगर S को ले आए तो P पहले आ जाएगा, SP। अब SPQ, SP यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें तो है नहीं, ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। आप एक एक को कोरिलेट करके देखिए और फिर अपना रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया आता है। नेक्स्ट कहता है द मोस्ट यूजुअल वे फॉर व्हाट? टू कंज्यूम हो सकता है, टू रिड्यूस वेट हो सकता है, टू कंज्यूम व्हाट? ठीक है, कंज्यूम व्हाट? किस चीज को कंज्यूम करेगा? वो चीज तो आई नहीं, ठीक है। टू रिड्यूस वेट वी आर परमिटेड टू कंज्यूम इज बाय काउंटिंग कैलोरीज। अब बेटा यहां पर भी चीजें हमें थोड़ी सी समझ कर देखनी पड़ेंगी। टू कंज्यूम का प्रयोग यहां शुरू में तो हो नहीं सकता, ठीक है। टू कंज्यूम डेली, अब ये तो आपका इसके साथ आ सकता है, या फिर होना चाहिए था टू कंज्यूम कैलोरीज, ऐसे होना चाहिए था। अब ये कहीं नहीं जुड़ता, ठीक है। द मोस्ट यूजुअल वे टू रिड्यूस वेट, अब वे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इज बाय काउंटिंग कैलोरीज, ये आ गया। उसके बाद वी आर परमिटेड, परमिटेड के बाद फिर टू इंफिनिटिव आएगा, टू कंज्यूम डेली, इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? द मोस्ट यूजुअल वे टू रिड्यूस वेट इज बाय काउंटिंग कैलोरीज, वी आर परमिटेड टू कंज्यूम डेली, यानी QSRP, QSRP। लास्ट गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, QSPR आया, RP, बेटे क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। कितना सरल है ये भी। नेक्स्ट क्या कहता है? ओबेसिटी इज। अब बेटा ये ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी होता है जिसे आप कहते हो मोटापा, मोटापे की बात की गई है। ये क्या कहता है? इज अबव द। अब यहां पर फिर से उन्हीं चीजों को देखने की कोशिश करेंगे जो आपको अभी अभी बताई थी। क्या बताया था? टुकड़े करके देखना है। ओबेसिटी इज अबव द, अब बेटे सेंस नहीं बनाई। ओबेसिटी इज पेशेंट्स वेट, सेंस नहीं बनी। ओबेसिटी इज द परसेंटेज ऑफ, बेटे हो सकता है। ओबेसिटी इज नॉर्मली मेजर्ड एज, ये बेटर है, इज नॉर्मली मेजर्ड। अब बेटे या तो होना चाहिए था परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स वेट, आर तो क्यू के साथ जाएगा। आर क्यू इकट्ठा देखिए कहां है, यहां नहीं है, एलिमिनेट हो गया। आर क्यू यहां है, आर क्यू यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। अरे ये तो सीधा सीधा हमारा क्या बन गया? बी बन गया, ठीक है। ओबेसिटी इज
नॉर्मली मेजर्ड एज, उसके बाद क्या आ जाएगा, एज द परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स वेट अबव द आइडियल वेट, ये बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। फिर कहता है टू बिकम थिनर इट इज एसेंशियल। अब यहां पर टू बिकम थिनर, ये क्या बन गया हमारा, टू इन्फिनेटिव बन गया, और टू इन्फिनेटिव यहां पर क्या बन के आया है, सब्जेक्ट बन के आया है, और ये भी क्या काउंट होगा, सिंगुलर काउंट होता है। अब यहां पर टू बिकम थिनर, पतला होने के लिए इट इज एसेंशियल हो सकता है। अब ये हमारा सब्जेक्ट नहीं आया, इट को डमी ले लिया हमने, इट इज एसेंशियल, एसेंशियल सो दैट द बॉडी, गलत हो गया, क्यों हमारा शुरू में नहीं आ सकता, पी शुरू में आ सकता है। फिर कहता है सो दैट, ये तो हमारा शुरू होगा ही नहीं इससे, यानी सब में क्या आया, पी कॉमन आया। दूसरी बात, और चीज कॉमन है हमारी, पी आर एस, पी एस आर, पी एस और क्यू आर, और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। दो में देखते हैं तो क्यू कॉमन आ रहा है, इनमें देखते हैं तो पी एस आया। अब हमें इन्हीं के ऊपर काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। टू बिकम थिनर इट इज एसेंशियल, it is essential to eat less or less fattening food so that the body will burn up that stored fat। ये भी बिल्कुल सरल निकला। Q और R हमारा इकट्ठा आएगा, Q और R कहां पर इकट्ठा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां है, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्या बन जाएगा हमारा, टू बिकम थिनर इट इज एसेंशियल to eat less or less fattening food so that the body will burn up the stored fat। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट बन गई हमारी। अगला है बेटे, साइकिलिंग इज द एक्ट ऑफ, बेटे हो सकता है साइकिलिंग क्या है, एक्ट है, किस चीज का, एक्ट ऑफ ए बाइसिकल, गलत हो गया, एंड यहां जुड़ा, ये सेंस ही नहीं बना रहा। साइकिलिंग इज राइडिंग, बिल्कुल गलत हो गया। साइकिलिंग इज गलत हो गया, पी से शुरू होगा, पी से हमारे दो दिए गए हैं, दो एलिमिनेट हो गए। इनमें कोई चीज कॉमन है, यहां पर पी आया, क्यू आया, पी आया, क्यू आया, यानी पी हमारा नंबर 1 पोजीशन पे है और क्यू नंबर हमारा 3rd पोजीशन पे है। साइकिलिंग इज द एक्ट ऑफ क्या, राइडिंग, यानी ऑफ के बाद जेरेंड आ जाएगा, राइडिंग व्हाट, अ बाइसिकल, एंड इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। बिल्कुल सिंपल निकला, द साइकिलिंग इज द एक्ट ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल, पी आर क्यू। अब पी आर क्यू कहां आया, ए के अंदर, हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। द ओलंपिक टूर्नामेंट सेमीफाइनल्स, अब बेटे गलत हो गया, द ओलंपिक टूर्नामेंट राउंड्स, गलत हो गया, द ओलंपिक टूर्नामेंट इज द ओलंपिक टूर्नामेंट ऑफ क्वालिफाइंग। अब बेटे यहां पर जब हम इन्हें देखते हैं तो तरीके से सोचना पड़ेगा, तीनों में से कोई सा भी नहीं आया। द ओलंपिक टूर्नामेंट इज मेड अप ऑफ, एस और आर इकट्ठा, देखिए एस आर इकट्ठा कहां है, यहां पे एलिमिनेट हो गया, एस आर यहां पर है, एस आर यहां पर है, एस पी आर आया, एलिमिनेट हो गया, एस आर इकट्ठा आएगा। अब हमें क्यू पी और पी क्यू को ही जोड़ना है और तो कुछ भी नहीं करना। द ओलंपिक टूर्नामेंट इज मेड अप ऑफ क्वालिफाइंग राउंड्स, उसके बाद क्या है, इज मेड अप ऑफ क्वालिफाइंग राउंड्स, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। ये तो बिल्कुल सिंपल था। द ओलंपिक टूर्नामेंट इज मेड अप ऑफ क्वालिफाइंग राउंड्स, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। बिल्कुल सिंपल है, एस आर क्यू पी हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर। तो आगे क्या कहता है, मॉडर्न बॉक्सिंग कंपोज्ड ए न्यू। अब बेटे मॉडर्न बॉक्सिंग कंपोज्ड ए न्यू, बॉक्सिंग ने थोड़ी ना कंपोज किया था, यानी पी से नहीं हो सकता। इसने सारे किससे दिए हैं, आर से। ये तो हमारे सामने चीज क्लियर हो गई कि हम और किसी को देखें ही ना, सीधा सीधा किससे शुरू करें, आर से शुरू करें। अब आर हमारा नंबर 1 आ जाएगा। मॉडर्न बॉक्सिंग वॉज बॉर्न कब, व्हेन आर्थर चैम्बरलेन, ये हमारा चैम्बरलेन हो सकता है, यानी आर और क्यू हमारा आ सकता है, आर क्यू इसने कहीं पे दे ही नहीं रखा। वॉज बॉर्न इन 1881, अब हमारा ये हो सकता है, वॉज बॉर्न इन 1881। आर और एस, आर एस आया, आर एस आया, आर पी ये एलिमिनेट हो जाएगा। वॉज बॉर्न कंपोज्ड, सेंस नहीं बनाता। अब एक चीज कॉमन आ गई, अब हमें क्यू पी और पी क्यू को जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। यहां पर फिर से वही थोड़ी सी तुकबंदी,
Modern boxing was born in 1881 when Arthur Chamberlain composed a new set of rules. A new set of rules. ये तो बिल्कुल सरल निकला. QP हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन. कई बार आप क्या कहते हो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये तो वैसा ही था. लास्ट है बेटे कैटरीना डिडास्क्लाउ टू ग्रीक हर्डलर. अब बेटे पी से हम शुरू कर सकते हैं इसको, ठीक है. कब, जब ये कॉमा ना दिया गया होता तब सोच सकते थे. दूसरा, यहां पर कॉमा है, कहीं और कॉमा है, ये दे रखा है. अब हमें देखना है कैटरीना डिडास्क्लाउ द ओलंपिक टॉर्च, गलत हो गया. हैंड्स ओवर द ओलंपिक टॉर्च, आरक्यू हो सकता है. आरक्यू इकट्ठा देखिए कहां है, यहां पर है और कहीं है ही नहीं. इसका मतलब हमारे चांसेस किसके हैं, बी के आने के ही हैं, और तो कोई आ ही नहीं सकता. बिल्कुल सरल था. कैटरीना डिडास्क्लाउ वेयरिंग द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ अ हाई प्रिस्टेस. अब यहां पर ये कॉमा आ गया, इसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी. क्या आ जाएगा, हैंड्स ओवर. हैंड्स ओवर व्हाट, हैंड्स ओवर द ओलंपिक टॉर्च. किसको हैंड ओवर की, टू ग्रीक हर्डलर. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, एथेंसियस कालियनेस. ये था. तो हमारा क्या बन जाएगा, कैटरीना डिडास्क्लाउ wearing the traditional dress of a high priestess, hands over the Olympic torch, यानी S R Q P हमारा ये बन जाएगा. और ये सीक्वेंस यहां दिया गया है, बड़ा आसान निकला ये भी. तो बेटा ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज. अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी टॉपिक के साथ या सेंटेंसेस के साथ. तो इजाजत चाहूंगा. नमस्कार दोस्तों.